कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए साथियों, आज मैं वृत्त के विषय में चर्चा करूंगा। वैसे तो मैक्सिमम बातें हमने पिछले वीडियोज में चर्चा कर दी है। बस आज मैं वृत्त के विषय में बताऊंगा कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, यदि व्यास निकालना हो तो व्यास कैसे निकालेंगे। बस यही सब आज विचार। देखिए, सबसे पहले हमने वृत्त के बारे में लगभग बातें बता दी है। यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के और पुराने वीडियो को देख लें, इससे पीछे वाला वीडियो को देख लें। और आज हम बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, और वृत्त का परिमाप निकालने का तरीका, परिधि निकालने का तरीका, और वृत्त का व्यास निकालने का तरीका। आज मैं 3-4 बातों पर चर्चा करूंगा। चलिए, उससे पहले हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम जानना है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हमें इस सूत्र की मदद से क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो कहीं ना कहीं आर का मान दिया है। तो मान लेते हैं कि दिया है, किसी भी क्षेत्रफल निकालेंगे, आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे बुक में या फिर कहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन होंगे कि दिया है किसी एक वृत्त में r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। तो जब r दिया है तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालने में कोई परेशानियां नहीं है ना। और देखिए, हमें याद रखना है कि पाई का मान हमेशा हमें 22/7 ही देना है। वैसे तो इसका मान 3.14 और भी कुछ होता है, लेकिन हम लोग ये पॉइंट वाली मान को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका यदि इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? 22/7 का उपयोग करते हैं। चलिए, अब हम लोग फाइनली जानने का प्रयास करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो देखिए, हमको यहाँ पाई का मान 22/7 है मान, और यहाँ r कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो अब हम सूत्र के अनुसार इसका क्या निकालना सीखेंगे? क्षेत्रफल। चलिए, देखिए हमारे पास सूत्र है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर हमको पता है पाई का मान कितना है? 22/7, और r हमें कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ किसी भी चीज का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है ना। यहाँ देंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह, और r का मान हमें कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, और स्क्वायर में तो दिया है ना, दिया है ना। चलिए कि हमारा क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमें r का मान कितना था? 14, इसलिए r के जगह 14 बैठा था। अब चलिए, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 22/7 गुने 14 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब होता है 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर इसका इससे मतलब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कर, ठीक है। इसका होगा 22/7 गुने 14, और 14 के कितना होगा? 196। चलिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? यदि कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, यहाँ देखिए 196 करेंगे, इसके नीचे 1 दे देंगे, यानी हो जाएगा 196 को 22 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 4312/7।